एक सखी बीड़ा लिए हुए है, दूसरी उपंग और तीसरी मधुर ताल वाद्य मृदंग बजा रही है। उनके मध्य में युगल प्रीतम मिलकर अत्यंत सुंदर एवं मधुर स्वर में गान करते हुए नृत्य पूर्वक हस्त मुद्राओं के भेद प्रकट कर रहे हैं। वे थे शब्दों का उच्चारण करते हुए थिरक रहे हैं, जिससे उनके नासा मौक्तिक भी थिरक रहे हैं। नृत्य में युगल के ललित अंगों की लटक मटक और भंग अवलोकन सभी के मन को मोहित कर रही है। नृत्य की इस अपूर्व शोभा को युगल की निज सखियां निहार कर प्रेम विवश भाव से प्राणों को निछावर कर रही हैं। नृत्य कला के सुधंग आदि जितने भी अंग हैं और संगीत शास्त्रों में जो प्रमाणिक संगीत है, विविध राग रागनी है, उन सब के स्वरूप को निरस्त करके युगल नवल कुछ नवीन प्रकार से नव नव भांत के स्वर गान कर रहे हैं एवं नृत्य कर रहे हैं। और जब युगल सुंदर वर अधिक उमंग में भरकर परस्पर अलग अलग नृत्य की विशेष गति लेते हैं और उस नृत्य में श्री प्रिया जी अतिशय विकट गतिपूर्ण नृत्य करती हैं, तब श्री बिहारी लाल देख कर लजा जाते हैं और प्रिया जी द्वारा प्रकटित उस विकट गति को लेने का प्रयत्न करते हैं। और जब वह लाल गति नहीं बन पाती तब हंस हंस कर श्री प्रियाजू उन्हें सिखाती हैं। इस प्रकार अत्यंत उत्साह से भरे हुए युगल कमल पुष्पों के दलों पर लाघवतापूर्ण नृत्य कर रहे हैं। अतिशय सुकुमार नवल किशोर युगल नृत्य करते करते अतिशय श्रमित हो गए हैं। श्रम जल बूंद मुख पर राजय मनो कन ओस कमल पर राजय। यह सुख तो नैना ही जाने रसना हृदय कहा बखाने। रसना कोट के पाई कोट कल्प लो जा लीजिए, तो वरण नहीं जाई सहज माधुरी वदन की। मान सरोवर निर्मल जी नीरा, कंचन मणि नय जटित सुतीरा। कीर्णता नवल प्रिय प्यारी, छिरकत हसत बड़ी शोभारी। सखियन प्रिया सेन जो पाई, छिरकत लाले अति अधिकाई। अम्बुधार छूटत अति भारी, परम सुगंध रुचिर सुकारी। गागज करनी जो केले कराही, प्रेम मत कीड़त जलमाही। सहज सरोवर सुभग में नवनागर वेम चंद, खेलत अति आनंद मन दो परम सुछंद। मंदिर कनक मध्य अति सोहे, निर्कत चित्र सुचित्त ही मोहे। तापर लता मंजु नव कुंजा, यत अनूप सुंदर सुख पुंजा। परम रुचिर वह त्रिविध समीरा, गुंजत भृंग रटत पिकगीरा। किसलय दलन सुरंग सुहाई, रचित सेन कोमल सुखदाई। सहज कुंज सुख पुंज में रची कंज दल सेन। रहते तिनय सेवता कोट वृंद कुल मेन। करजल केल तहाँ दुआए, अंगन चीर सुरंग बनाए। सरस सुगंध माहि दुभीने, लटकते हंसत अंश भुज दीने। अथ विचित्र दंपति मन माही, छिन छिन प्रतिनव नील कराही। छिन छिन प्रतिनव केल कराही। विस्फुटन पलट बेस पिय भय सुखवारी, भूषण पहरे सुरंग तनुधारी। बेसर खुबी झलक अति चमकै, दुलरी जलज कंठ पर दमकै। मुस्कन कछुक लाज की सोहे, चमकन दसन चपल मन मोहे। खेलत हसत किशोर किशोरी, मानस मिथुन लेत सवि चोरी। बीरी खंड दसन वर गोरी, देत पुरस बर प्रीत न थोरी। सखी भावती यह सुख देखें, नैन सफल अपने कर लेखें। रसे कुमर दंपत सदा बसत रहो मम चेत, प्रेम सजल द्रव नैन दो रहे निरकछ विनेत। संगार
ऐसी भांत नबल विभिनागर करत विहार दिन सुख सागर वृंदा विपिन प्रेम निज धामा संतत राजत तहाँ श्री श्यामा जो यह रसमन रुचि के पावे जो यह रसमन रुचि के गावे प्रेम प्रसाद सहज ही पावे जो या रस में नित्य अनुरागी परम धन्य ते बड़ भागी हे रस तो मन ही में राखो भक्ति न सो कबहू न भाखो यथा बुद्धि तो ये रस गायो रसिक कृपा ते जो उर आयो रसानंद या को नाम कहावे कहत सुनत आनंद रस पावे संबत 1650 वर्णत शत्रुव युगल विलासा ये रस तो अति अमल है कहो बुद्धि अनुमान पंछी उड़े आकाश को जाहे शक्ति पंखान उनके मुख पर श्रम दल बिंदु श्वेतगढ़ झलक उठे मानो नील पीत कमलों पर ओज कर शोभित हो रहे हों। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि इस सुख को तो केवल नेत्रहीन ही जानते हैं बेचारी। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि इस सुख को तो केवल नेत्र ही जानते हैं, बेचारी जिभ्या क्या वर्णन करेगी। यदि कोई कोट कोट जिभ्या प्राप्त करके कोट कोट कल्पों का जीवन प्राप्त कर ले तो भी यह युगल की सहज मुख माधुरी का वर्णन करने में कदाप समर्थ नहीं हो सकेगा। श्री वृंदावन में कंचन और मणियों से जटित सुंदर तट वाला मान सरोवर निर्मल जल से पूरित है, जिसमें नवल प्रियतम एवं नवल प्रिया जल क्रीड़ा कर रहे हैं। वे परस्पर जल छिड़कते हैं और हंसते हैं, जिससे उनकी अपार शोभा बढ़ रही है। प्रिया पक्ष की सहचरियों ने जब अपनी स्वामिनी का संकेत पाया तो श्री लाल जी पर अत्यधिक जल छिड़कने लगी। जल की ये धाराएं परम सुगंध से भरी हुई रुचिदायक और सुखकारी थी। एक दूसरे पर अपार जल धाराओं का प्रभासा फूट पड़ा। श्री युगल मत्त गजराज और करणी गजी की भांत प्रेम मगन होकर जल क्रीड़ा करने लगे। मान सरोवर सही सौंदर्यमय है। उसकी सुखद क्रीड़ा में नव केल निपुण युगल चंद्र सी लाडली लाल परम स्वच्छंद भाव से आनंद मगन होकर जल क्रीड़ा करते हुए अपार शोभा को प्राप्त हुए। मानसरोवर के मध्य में एक दिव्य मंदिर है, जिसकी चित्र रचना देखते ही मन को मोह लेती है। उस मंदिर में एक लता मंडित मंजुल नवकुंज है, जो अति अनुपम है, सुंदर है एवं सुखों का आगार है। वहाँ परम रुचिदायक शीतल मंद सुगंधित पवन प्रवाहित होता रहता है, जहाँ भृंग समूह की गुंजार और कोयल कीर की काकली निरंतर सुनाई पड़ती रहती है। कुंज के अंतर्भाग में कमल एवं किशलय दलों की कोमल सुखद सुरसंग सैया रचित है। उस सहज सुख कुंज में कमल दल रचित सैया प्रेम की पुंज है, जहाँ निरंतर कोटि कोटि मदन वृंद उसको संवारते सजाते रहते हैं। रसिक युगल जल क्रीड़ा से निवृत्त होकर इस सुख कुंज में आए। उनके श्री अंगों में भींगे हुए झीनी सुरंग वस्त्रों की अपूर्व शोभा थी। दोनों ही सरस सुगंध से भींगे हुए थे और गलबहियाँ दिए हुए लटकते हंसते आनंदित हो रहे थे। ये अति विलक्षण दंपति अपने मन में प्रतिक्षण नई नई रसकेलियों को जन्म देते रहते हैं। प्रियतम अपना श्रृंगार बदलकर सुकुमारी प्रिया बन गए। उन्होंने सुरंग साड़ी धारण कर ली और प्रिया जो के भूषण धारण कर लिए। उनकी नासिका पर बेसर एवं कानों पर खुबी की झलक शोभा देने लगी। कंठ देश में मोतियों की दुलडी दमकने लगी। अधरों पर लज्जायुक्त मंद स्मित दंतावली की चंचल चमकान मन को मोहित करने लगी। ऐसी नव वेशधारी किशोर किशोरी खेलते हंसते हुए अपनी छवि से परस्पर मन हरण करने लगे। असीम प्रीत विवश युगल तांबुल बीटिका खंडित कर के आरोगने लगे। युगल की मन भावती सखियाँ इस सुख का दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल मानने लगीं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं
कि ऐसे रसिक कुमार युगल सदा सर्वदा मेरे चित्त में बसे रहें और मैं प्रेम सजल नेत्रों से युगल की इस छवि का नित्य प्रदर्शन करता रहूं। इस प्रकार सुख समुद्र नव केल विदग्ध युगल श्री वृंदावन में अहिनिश विहार करते हैं। श्री वृंदावन प्रेम का सहज निज धाम है, जहाँ रसिक श्रोमण श्री श्याम नित्य विराजती हैं। अस्तु जो कोई भी परखित रस विलास का सुरुचिपूर्ण मन से गान करेगा, वह अनायास ही प्रेम देव की कृपा प्राप्त कर लेगा। एवं अन्य जो कोई भी इस रस से निरंतर अनुराग करेगा, वही बड़भागी जीवन में परम धन्य कहलाएगा। इस रस के उपासक का कर्तव्य है कि वह इसे अपने मन में छिपाकर रखे और हर भक्त रहित व्यक्ति को कभी इसकी चर्चा न करे। हर भक्त रहित व्यक्ति से कभी इसकी चर्चा न करे। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिक संत भक्तों की कृपा से प्रेम हृदय में इस रस का जैसा कुछ आविर्भाव हुआ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इसका गान वर्णन किया। इस ग्रंथ का नाम रसानंद है, अतएव इसके कथन श्रवण से आनंद रस की प्राप्ति होगी। विक्रम संवत 1650 में मुझ ध्रुवदास ने इस युगल विलास यश का वर्णन किया। यह रस अत्यंत निर्मल है, जिसे मैंने अपनी बुद्धि के अनुमान प्रमाण से ही वर्णन करने का प्रयास किया है। प्रत्येक पक्षी उड़ान से संपूर्ण आकाश को नापना तो चाहता है, किंतु उसकी शक्ति सीमित होती है। जय जय श्री राधेश।